खबरों की ओर चीनी राजदूत ने टिप्पणी की है। चीन को उम्मीद है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करेगा। साथ ही ताइवान मध्य में हाल के घटनाक्रमों को लेकर एक चीन नीति का समर्थन करेगा। चीनी राजदूत सन वेइदांग ने भारत द्वारा एक चीन नीति के किसी भी उल्लेख को टालने के एक दिन बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये टिप्पणी की है। आपको बता दें, भारत ने अमेरिका सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद उत्पन्न तनाव के बाद ताइवान में यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं सन ने इस बात को दोहराया भी है कि तनाव के लिए अमेरिका और पेलोसी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मदुरई हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन की कार पर कथित तौर पर चप्पल फेंकने के आरोप में भाजपा के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्हें आईपीसी की धारा 506, 341, 34 सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। मदुरई पुलिस आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है। इस घटना से आहत होकर भाजपा के जिलाध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष सखनन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मदुरई हवाई अड्डे की घटना में मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं आधी रात को वित्त मंत्री से मिला और इस घटना के लिए माफी मांगी। ये घटना बहुत दुखद है कि मदुरई हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नियंत्रण से बाहर व्यवहार किया। इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए मन की शांति भाजपा के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा। मैं सुबह अपना इस्तीफा भाजपा को भेजने जा रहा हूं। मैंने डीएमके में शामिल होने का कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन डीएमके में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री की कार पर हुए हमले ने मुझे बेचैन कर दिया है, इसलिए मैंने राज्य के वित्त मंत्री से मुलाकात की और आज की घटना के लिए माफ़ी मांगी है। उनसे मिलना और माफ़ी मांगना राहत की बात है। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली अलर्ट पर है और उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी अब चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। पुलिस के जवानों के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अब सुरक्षा एजेंसियों का सहारा लेते हुए भी दिल्ली की सीमाओं पर हाई सिक्योरिटी मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं अब एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है और हाई सिक्योरिटी मुस्तैद है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और आपको बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर दिल्ली अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके की इस दौरान आपत्तिजनक या आतंकित घटना ना हो, इसके लिए कोशिश लगातार की जा रही है। इसको लेकर ही प्रशासन अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जगह जगह पुलिस तैनात है और आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में देश मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। इसी को लेकर के जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं। मेट्रो सेवा, यातायात को प्रभावित करने वाले तत्वों पर नज़र रखी जा रही है और यातायात को सही तरीके से संचालित करने के निर्देश भी यहाँ दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हाथों में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मी, बच्चे, स्कूली छात्र सभी यात्रा निकाल रहे हैं ताकि देशभक्ति के प्रति अपनी आस्था को दिखा सकें। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरीके से पूरा देश मना रहा है, इसी को चलते दिल्ली में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की मनाई जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है।
पुलिस प्रशासन ने भी हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उस पर नजर रखी जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुलदीप, दिल्ली हमेशा अलर्ट मोड पर नजर आती है, कोई भी अप्रिय घटना होती है पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार देखा जाए स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, अमृत महोत्सव के रूप में से मनाया जा रहा है। क्या कुछ पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल। देखिए, इस बार ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में इसको भव्य तरीके से मनाने के लिए पूरे देश में इस वक्त जोर शोर से तैयारियां चल रही है। और खासकर राजधानी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 15 अगस्त के दिन जो है वो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। लाल किले पर वो कार्यक्रम होता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और उसके बाद देश को संबोधित करते हैं। तो दिल्ली में भी इस वक्त जो है वो जबरदस्त तैयारियां जो है वो 15 अगस्त के समारोह के लिए चल रही है। और इसी समारोह के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तकनीक के लिए जो है अपना एक पूरा प्लान तैयार करती है, एक खास तैयारी की जाती है। और उसी के मद्देनजर जो है वो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज दिल्ली के जो तमाम होटल्स है वो आज शाम 6 बजे के बाद जो है वो बंद हो जाएंगे और दोपहर 1 बजे तक, यानी कल दोपहर 1 बजे तक दिल्ली के जो तमाम होटल्स है वो बंद रहेंगे। यानी बॉर्डर्स पर जो है लोगों की आवाजाही नहीं हो पाएगी, चाहे वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, चाहे वो दिल्ली यूपी बॉर्डर हो, या फिर दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का गुड़गांव हो या फरीदाबाद हो। इन बॉर्डर्स पर जो है कोई भी गाड़ी चालक या गाड़ी वाले जो है वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएगी कल दोपहर 1 बजे तक। और ऐसी ही रिहर्सल जो है कल भी आस्था जो है वो की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए एक रिहर्सल की जाती है। बिल्कुल। कल शनिवार को भी एक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई थी, उसमें भी किस तरीके से पूरे इंतजाम रहेंगे उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई जमीन पर। और इसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां है उन्होंने 15 अगस्त को लेकर जो है कुछ इनपुट दिए हैं, जिसके आधार पर दिल्ली को जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है। दरअसल कुछ दिन पहले पंजाब से एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी और उसकी इनपुट जो है जो है कुछ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। उस आतंकवादी से पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि पाकिस्तान ने काफी बड़ी संख्या में ड्रोन के जरिए देश के अंदर हथियारों की और विस्फोटक सामग्री की जो है वो सप्लाई कर दी है। और ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है, साथ में जो चौकसी है इसको बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की तरफ से 15 अगस्त को लेकर गड़बड़ी फैलाने की जानकारी जो है वो साझा की गई है। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए एजेंसियां भी अलर्ट है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से यातायात दिल्ली का रहता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलता है और कल तो स्वतंत्रता दिवस है, उसको लेकर यातायात की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल। देखिए, ट्रैफिक के लिए पूरा रूट जो है वो दिल्ली पुलिस ने तैयार कर लिया। खासकर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उसने ये रूट आस्था तैयार किया है। बाकायदा इस रूट को लेकर जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शनिवार को ही जारी कर दी गई है। और उसमें बाकायदा बताया गया है कि किन रूट पर जो है वो आवाजाही बंद रहेगी और किन रूट पर जो है वो रूट डाइवर्जन रहेगा। खासकर आज कुछ बड़ी सड़कें, व्यस्त सड़कें, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कल की बात करें तो कल सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक ये रूट की पाबंदियां जो है वो लागू रहेगी। जो दिल्ली का रिंग रोड है कश्मीरी गेट से लेके राजघाट तक वो कल बंद रहने वाला है। इसके अलावा कश्मीरी गेट से लेकर जो आगे का 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको भी बंद रखा गया है। नेताजी सुभाष मार्ग को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। यानी लाल किले के आसपास जो तमाम सड़कें हैं वो कल दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। और इसके चलते दिल्ली पुलिस ने ये भी
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है कि जो ये रास्ते बंद हैं उन वैकल्पिक रास्ते हैं जिनका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकायदा अगर आप कल बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं या कल आपको बाहर निकलना है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवाइजरी तो सफर उसमें मुश्किलें आ सकती है उसमें, क्योंकि कई जगह जैसे कि मैं कुछ सड़कों का आपको जिक्र कर रहा था तो करीब 8 बड़ी बड़ी ऐसी सड़कें हैं दिल्ली में जो कल दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की वजह से। लेकिन राहत की बात यह है आस्था की जो दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाती है यानी दिल्ली मेट्रो के उसमें उसके वक्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब दिल्ली मेट्रो की जो तमाम सेवाएं हैं वो रोजाना की है, कल भी अपने सामान्य वक्त पर चलेगी और सामान्य तरीके से चलेगी। बस जो दिल्ली मेट्रो की जो पार्किंग सुविधा होती है उसको लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो है वो दिल्ली मेट्रो की जो पार्किंग है वो सुरक्षा के मद्देनजर आज से ही बंद कर दी गई है और कल दोपहर 2 बजे तक दिल्ली मेट्रो की जो तमाम पार्किंग है वो बंद रहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी यहाँ पर लोगों को जरूर हो सकती है, लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए, सरकार की तरफ से देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर निभा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस प्रशासन यहाँ पर काफी अलर्ट नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए FM न्यूज़।